राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम भारत के प्रमुख स्थानों में से एक वृंदावन को हजारों वर्षों से भी ब्रजभूमि या अनंत प्रेम की धरती की तरह पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में ही बिताया था। वृंदावन के हर घर में राधा कृष्ण की छवि अंकित है। यहाँ के हर कण में राधे कृष्ण बसे हैं। इस पवित्र धरती पर भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं की थी। जन्माष्टमी के समय यहाँ मंदिरों की अलौकिक सजावट और श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाती झांकियां देखकर मन भक्ति रस में डूब जाता है। वृंदावन धाम पौराणिक काल से भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। संत वल्लभाचार्य 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन आए थे। वृंदावन में वे साल में 4 महीने रुकते थे। उन्होंने नंगे पांव जाकर भारत के कई स्थानों पर भगवत गीता का प्रवचन दिया। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन का सार विलुप्त होने लगा था। तब चैतन्य महाप्रभु ने 1515 में भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक अतीत से जुड़े खोए हुए पवित्र स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की। भगवान कृष्ण की दिव्य भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे कृष्ण के अतीत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने में सफल हुए। इसके बाद कृष्ण भक्त मीराबाई भी मेवाड़ राज्य छोड़कर वृंदावन आकर बस गई थी। उनके भजन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पर्यटक स्थलों में से सबसे लोकप्रिय मंदिर है। राजस्थानी शैली में बने इस मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा में राधा कृष्ण की संयुक्त छवि के अलौकिक दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी के आकर्षण और सुंदरता के कारण ही इस मंदिर में उनके निरंतर दर्शन कभी भी नहीं होते। उनकी मनमोहक छवि के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे खींचे जाते हैं, क्योंकि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनसे नजरें मिला लेते हैं तो वे उनके साथ ही चले जाते हैं। दर्शन करते समय भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को अपने अंतर्मन में उतार लीजिए, ताकि जब भी भगवान के दर्शन करना हो तो आंखें बंद करने से ही उनके दर्शन हो जाएं। बांके बिहारी मंदिर खुलने का समय गर्मियों में प्रातः 7:45 से 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। सर्दियों में प्रातः 8:45 से 1 बजे तक और सायकाल 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक राधा वल्लभ मंदिर में राधा और कृष्ण के दुर्लभ दर्शन होते हैं। यहाँ राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा समाये हुए हैं। उनकी छवि के आधे हिस्से में श्री राधा और आधे हिस्से में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। यदि आप सारे पाप कर्मों को त्याग कर निष्कपट मन होकर सच्चे मन के साथ श्री राधा वल्लभ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं और उनके दुर्लभ दर्शन आपके लिए सुलभ हो जाते हैं। प्राचीन काल में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने उनके कठोर तप को देखकर वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव तो बस भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने वरदान भगवान शिव पर ही छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने हृदय के सबसे प्रिय राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया तथा उनकी पूजा व सेवा करने की विधि बताई। ब्राह्मण आत्मदेव के बाद महाप्रभु हरिवंश भगवान की आज्ञा से उन्हें वृंदावन लेकर आए और उन्हें स्थापित कर राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण कराया। प्रेम मंदिर वृंदावन। वृंदावन के आकर्षक स्थलों में से सबसे भव्य प्रेम मंदिर 54 एकड़ में बना है, जो 125 फीट ऊंचा, 122 फीट लंबा तथा 115 फीट चौड़ा है। इस अद्भुत मंदिर को हरियाली भरे बगीचे, फव्वारे और श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाओं और राधा कृष्ण की मनोहर झांकियों से सजाया गया है। यहाँ संगमरमर की दूधिया चिकनी पट्टियों पर श्री राधा गोविंद के सरल दोहे लिखे हुए, जिससे इन्हें भक्त आसानी से पढ़ें और समझ सकें। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुब्जा का उद्धार, कंस का वध, देवकी और वासुदेव की कारावास से मुक्ति, संदीपनी मुनि के आश्रम में
कृष्ण बलराम का विद्याध्ययन, रानी रुक्मिणी हरण, 16,108 रानियों का वर्णन, नारद जी द्वारा श्री कृष्ण की गृहस्थावस्था के दर्शन, श्री कृष्ण का अपने अश्रुओं द्वारा सुदामा के चरण पखारना, सुदामा एवं उनके परिवार का एक रात्रि में काया पलट, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का गोपियों से पुनर्मिलन, रुक्मिणी आदि द्वारिका की रानियों का श्री राधा एवं गोपियों के साथ मिलन, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को अंतिम उपदेश एवं दर्शन, तत्पश्चात स्वधाम गमन आदि लीलाओं का अविस्मरणीय खूबसूरत चित्रण किया गया है। आप यहां शाम को 5 बजे आएं ताकि दोनों समय के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकें। प्रेम मंदिर वृंदावन दर्शन का समय, ग्रीष्मकाल सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। शीतकाल सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। निधिवन वृंदावन, वृंदावन के लोकप्रिय स्थलों में निधिवन एक अत्यंत पवित्र तथा रहस्यमय धार्मिक स्थान है। प्रतिदिन अर्धरात्रि के बाद निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रास रचाते हैं। रासलीला के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले ही पूरी तरह सजा दिया जाता है। पलंग के पास राधा जी के श्रृंगार का सामान, एक लोटा पानी और दातुन संग मीठा पान रख दिया जाता है। सुबह होने पर 5 बजे जब रंग महल का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। लोटे का पानी खाली होता है, दातुन कुची हुई नजर आती है और पान खाया हुआ मिलता है। वृंदावन में सबसे ज्यादा बंदर, पर शाम होते ही बंदर ही नहीं बल्कि कोई भी जीव जंतु यहां दिखाई नहीं देता। जो भी यहां रात में रुकता है वो 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता और अंधा, गूंगा, बहरा, पागल या उन्मादी हो जाता है। 2-2.5 एकड़ में फैले इस निधि वन के वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि निधि वन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात को निधि वन में राधा रानी जी कृष्ण जी के साथ रासलीला करती हैं तो ये लताएं गोपियां बनकर रासलीला में सम्मिलित हो जाती हैं। इस्कॉन मंदिर वृंदावन, वृंदावन की घूमने लायक जगहों में से सन 1975 में बना इस्कॉन मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण और बलराम जिस स्थान पर दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे, ठीक उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को कई प्रकार की सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है। इन पेंटिंग में भगवान कृष्ण की शिक्षा का वर्णन किया गया है। इस मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाते और नृत्य करते हुए कई विदेशी लोग दिखते हैं, इसीलिए इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। पागल बाबा मंदिर, इस मंदिर की कथा के अनुसार एक बार बांके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए कोर्ट चले आए थे। इस मंदिर की कहानी इस प्रकार है कि श्री बांके बिहारी के गरीब भक्त ने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता गया। अंतिम किस्त जमा होने से पहले महाजन ने उस गरीब भक्त को अदालती नोटिस भेज दिया। अदालत में जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसा दिया? तब ब्राह्मण ने गवाह के तौर पर बांके बिहारी वल्द वासुदेव बांके बिहारी मंदिर वृंदावन लिखवा दिया। गवाही के दिन भगवान कृष्ण एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए और यहां बताया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जब जज को पता चला कि स्वयं बांके बिहारी जी ने गवाही दी है तो वह जज अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर भगवान को ढूंढने निकल गया और फकीर बन गया। जब वो कई साल बाद वृंदावन लौटकर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे। इस मंदिर का निर्माण उन्हीं पागल बाबा ने करवाया था और यह मंदिर मॉडर्न वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है।
गोविंद देव मंदिर। वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में गोविंद देव मंदिर एक प्रमुख स्थान रखता है। 2100 वर्ष पहले बने इस मंदिर की बेजोड़ कारीगरी के लिए लोग कहते हैं कि इतना सुंदर काम आदमी के बस का नहीं, ऐसा काम तो भूत ही कर सकते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक बार औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए दूर दिखने वाली चमकती रोशनी के बारे में जब पूछा तो उसे पता चला कि यह रोशनी की चमक वृंदावन की वैभवशाली मंदिर के ऊपर जलने वाले घी के दिए की है। तब इस मंदिर की 60 मंजिलें हुआ करती थी। औरंगजेब ने हमला करके 3 मंजिलें तोड़वा दी। रंगनाथ मंदिर वृंदावन। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। 1851 में बने इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। इस मंदिर के अंदर कई स्तंभ और उन स्तंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा भगवान नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य के दर्शन भी होते हैं। मंदिर के अंदर 50 फीट ऊंचा सोने का स्तंभ बना है। रंगजी मंदिर का मुख्य आकर्षण वाहन और कांच महल है। इसमें रथ यात्रा के सोने की पॉलिश किए हुए वाहन और प्रतिमाएं रखी है। रंगनाथ मंदिर का समय गर्मी में सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 9 बजे तक। ठंड के समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और सायंकाल के समय 3:30 से 8:30 बजे तक। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। एक दिन भगवान शिव ने श्री कृष्ण भगवान और गोपियों की रासलीला देखने के लिए एक गोपी का रूप धारण कर लिया और रासलीला में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने शिव को पहचान लिया। इस प्रकार वे गोपेश्वर नाम से वृंदावन में स्थापित हो गए। केसी घाट। वृंदावन के खूबसूरत घाटों में से केसी घाट का अपना अलग ही महत्व है। यह घाट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केसी के पावन घाट पर भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी से युद्ध किया था और वृंदावन वासियों को उसके अत्याचार से बचाया था। इस घाट पर कई प्रकार के छोटे बड़े मंदिर हैं। इस घाट पर यमुना में डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इन प्रमुख मंदिरों के अलावा मदन मोहन मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर, शाहजी मंदिर, सेवा कुंज, जयपुर मंदिर, मीरा मंदिर और श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर वृंदावन के मुख्य मंदिर है। वृंदावन के प्रसिद्ध व्यंजन। गायों की भूमि वृंदावन मिठाइयों और दूध से बने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खोए की मिठाई, सोन पपड़ी, घेवर, लस्सी, लच्छेदार रबड़ी, राजभोग, पेड़ा, जलेबी और अन्य मिठाइयों का स्वाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लाजवाब चटपटे व्यंजनों में कचौरी, समोसा, आलू पूरी, आलू टिक्की, खमन ढोकला, पोहे, टमाटर चाट खाने के बाद उनका स्वाद जीवन पर्यंत आपकी जीभ पर रहेगा। वृंदावन में खरीदारी। वृंदावन में हस्तशिल्प के सामान, भगवान कृष्ण के कपड़े और आभूषण, देवी देवताओं के मंदिर, अष्टधातु से बनी प्रतिमाएं अधिकांश दुकानों पर मिलती हैं। यहां पर आप अपने बच्चों को राधा कृष्ण रूप में सजाने के लिए उनकी वेशभूषा भी ले सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर पूजा और प्रार्थना से संबंधित वस्तुएं, मोती की माला, पीतल की मूर्तियां और पूजा के लिए बर्तन मिलेंगे। इन वस्तुओं से आपका घर और मंदिर अत्यधिक सुंदर हो जाएगा और वृंदावन की यादें भी साथ रहेंगी। वृंदावन कैसे पहुंचे? दिल्ली से वृंदावन की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। यहां आप विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से वृंदावन कैसे पहुंचे? वृंदावन में कोई एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं है। वृंदावन का निकटतम एयरपोर्ट आगरा में है। आगरा से वृंदावन की दूरी करीब 76 किलोमीटर है। आगरा में बहुत कम फ्लाइटें संचालित होती हैं, इसलिए दूसरा विकल्प दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां आपको भारत या विदेश से
आसानी से फ्लाइट उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप दिल्ली से वृंदावन बस, टैक्सी या ट्रेन की मदद से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से वृंदावन कैसे पहुंचे? वृंदावन पहुंचने के लिए पहले हमें मथुरा जंक्शन आना होगा। देश की ज्यादातर ट्रेनें मथुरा रेलवे जंक्शन में रुकती हैं। इसके अलावा मथुरा कैंट और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन हैं। आपको मथुरा रेलवे जंक्शन में ही उतरना है। रेलवे स्टेशन से वृंदावन तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो, बस आसानी से उपलब्ध है। सड़क मार्ग या बस से वृंदावन कैसे पहुंचे? वृंदावन जाने के लिए अपनी कार या निजी वाहन एक अच्छा विकल्प है। दिल्ली, आगरा और भारत के अन्य शहरों से वृंदावन तक लग्जरी बसें, कैब और निजी टैक्सियां उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य वृंदावन के लिए लगभग 120 बसें चलाता है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, डीटीसी, चंडीगढ़ और पंजाब राज्य परिवहन की बसें यहां उपलब्ध है। वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय? आप साल में किसी भी समय वृंदावन धाम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हर समय अच्छा होता है। मौसम के अनुसार वृंदावन घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के महीनों में वातावरण अच्छा होता है। इन दिनों में वृंदावन का मौसम सौम्य और सुखद होता है। यदि आप उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो होली के समय, जन्माष्टमी के समय या राधा अष्टमी के समय यहां उत्सव मना सकते हैं। इन उत्सवों में सम्मिलित होना अपने आप में एक सुखद एहसास है। वृंदावन में कहां ठहरे? वृंदावन में रुकने के लिए प्रेम मंदिर रोड और इस्कॉन मंदिर के पास कई आश्रम, विश्राम गृह, होटल और धर्मशालाएं बनी। धर्मशालाओं में 500 से 1000 रुपए तक कमरा मिल जाता है और प्राइवेट होटल में भी 1500 से 5000 तक एसी और नॉन एसी कमरे मिल जाते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।